किस्मत में है दर्द लिखा। इमरान चाचू ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात सिखाई, जिसके बाद मैं उनका फैन हो गया। कहने लगे बचपन में जब दो बच्चे लड़ रहे होते हैं तो माँ बाप सिर्फ अपने बच्चे की हिमायत करते हैं, चाहे उनका बच्चा गलत ही क्यों ना हो। कहने लगे तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम पे एहसान करते रहे, चाहे उनकी मोहब्बत से तुम्हारी शख्सियत बिगड़ी क्यों ना रही हो। मैं ये जान गया कि पापा को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनकी मोहब्बत मुझे बिगाड़ रही है। मैं जान गया था कि इमरान चाचू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल भी नहीं है। उन्हें जिंदगी के उसूलों पे चलना आता है। इमरान चाचू किसी का दिल नहीं दुखाते, खुश रहते हैं, और हम लोग सारी जिंदगी खुशियों का सामान इकट्ठा करते रहते हैं और फिर भी नाखुश रहते हैं। औरों का दिल जलाकर इतना माल दौलत जमा करके हमें क्या मिल जाता है? अपनी ही शख्सियत का बिगाड़। वो मुझे ग्रूम कर रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी को बेहतर कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे बाप नहीं है, लेकिन चाचा भी तो बाप की जगह ही होते हैं ना। मैंने उन्हें अपना टीचर मान दिया है, और आपको भी एहसास हो गया होगा कि मेरी चॉइस गलत नहीं है। हाँ बेटा, मुझे इस बात का एहसास हो गया है बेटा कि मैं गलत थी, और मैं मजबूर हो गई हूँ ये बात मानने के लिए कि तुम सही थे। कर मैं क्या करूँ मेहर बेटा, हमेशा मुझे इस बात का डर लगा रहता था कि तुम्हारे पापा एक सख्त दिल इंसान है और तुम्हें भी वो एक सख्त दिल बनाना चाहते हैं। लेकिन उमर, जो तुमने रास्ता चुना है ना, वो बिल्कुल सही चुना है। इसी रास्ते पे चलते रहो, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। उधर बैठो, मेरे पास ऊपर बैठो। तुम मुझे बताओ, तुम आए कैसे हो? कौन आया है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। क्या मतलब कोई नहीं? तुमने इस हालत में गाड़ी कैसे चलाई? टैक्सी से आया हूँ। चाचू का पता तो है आपको, ना उन्होंने कभी ड्राइविंग सीखी ना गाड़ी ली। कैसे आता, इसलिए ऑनलाइन टैक्सी बुक कर ली थी। जल्दी कर, जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ भाई, अब क्या मसला बढ़ जा रही है? जाहिद भाई, तुझे किसी काम धंधे पे लग गया। अबे पागल हो गया क्या? खैरियत है? काम और तू? क्या बताऊं मैं आपको, वो अम्मी ने भीख मांगना शुरू कर दी। फायजा चाची ने आज उन्हें भीख मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अस्तगफिरुल्लाह, लानत है ऐसी जिंदगी। मैं तो खुद शर्मिंदगी के मारे जमीन में धंसा जा रहा हूँ। अबे तुझे अपनी कब्र खोद के दफन हो जाना चाहिए था। साथ में मुझे कोई काम धंधे पे लग रहा है। अच्छा, क्या करेगा तू? अभी मैंने फैसला नहीं किया। तो एक काम कर, तू पहले फैसला कर ले और मुझे बता देना। मुझसे जो हो सकेगा मैं कर दूंगा। बेगारी सारे। अब आईनों से है अक्सर उठे, ए दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब जख्म भर। ये देखें जाहिद के अब्बा, आपकी भाभी का कारनामा। लानत है ऐसी जिंदगी पर।
शर्म नहीं आती इसको सड़कों पर भीख मांगते हुए? लेकिन आपके भाई ने तो बहुत तकरीर की थी कि बहुत अच्छा काम है, उसने अपनी इज्जत नफ्स का सौदा किया है, ये बड़ा सवाब का काम है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कयामत सर पर आ गई है नाइमा बेगम। कयामत की सारी निशानियां पूरी होती जा रही। यानी जहालत की बात को इल्मो दानिश की बात गर्दानना भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। खुदा की पनाह, कभी हमारा घराना जो है वो शरीयत का बड़ा सख्त पाबंद हुआ करता था, लेकिन जब से ये इमरान अली राह शरीयत का बागी हुआ है, पूरे घराने को हवा लग गई। जब से ये 5 वक्त का नमाजी बन गया है तो पता नहीं अपने आप को बहुत आलिम फाजिल समझ रहा है। अरे ऐसी नमाज का क्या फायदा जो मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे ना पड़ी जाए। अल्लाह ने टांगे दी हैं, टांगे सलामत भी हैं। राह खुदा में चलकर मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर मुक्तदी को इमाम पे ये भरोसा ना हो कि वो सही नमाज पढ़ा भी रहा है कि नहीं, तब भी वो नमाज कबूल नहीं करता। अरे तो भाई तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लिया करो ना। कौन कहता है कि तुम दूसरी मस्जिदों में जाकर दूसरे इमामों के पीछे नमाज पढ़ो? दूसरे इमामों के पीछे नमाज पढ़ने की मैंने बात की भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता यह है कि मैं सही नमाज नहीं पढ़ता? बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मेरी नमाजें बेकार लगती हैं। इमरान अली, मुझे तेरी आगबत की बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है मुझे। लेकिन मुझे आपकी आकबत की फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आकबत की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। जहालत की जबान बोलना बंद कर दे जाहिल। कभी रब्बे ताला के पाक मुकद्दस कलाम को खोलकर पढ़ उसको। पढ़ेगा तो तुझे पता चलेगा कि इल्म और हिकमत कहते किसे हैं। खोल किताबे हिकमत, खोल, पढ़ सूरह मुल्क की आखिरी से पहली आयत, जिसमें अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि भाई पसंद करीब तुम जान जाओगे कि कौन खुली गुमराही में था। और उससे अगली यानी आखिरी आयत में यह भी कहा गया है कि अगर तुम्हारा वो पानी खुश्क कर दिया जाए जो तुम्हारी अक्ल दानिश की सलाहियत को तर रखता है, तो कौन है जो वो साफ पानी तुम तक वापस लाए। बुजुर्गों ने सही कहा था, बहस जो है वो इब्लीस का वतीरा है, वरना अपने जैसा जाहिल इब्लीस बना देगा। रिश्ते तो मैं कभी आपसे बहस नहीं करता। एक आलिम को जाहिल कहने वाला दोज़ख की इंतहाई पस्ती में फेंका जाएगा, याद रखना इमरान अली। क्या दिखा दिखा, अरे भाई दिखा ना। तरह निकल गया। आजा आजा। ठीक हूँ मैं, बस ठीक हूँ। अच्छा तो बैठ जा भाई तू।